Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, तब उसने क्या आंसर दिया? The number of skirts is 2 less than twice the number of pants. तो number of skirts कितने हैं? Y. Number of pants X. तो number of skirts is 2 less than मतलब इससे ये 2 लेस देन है तो हमने 2 लेस देन कर दिया. ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, तो पेंट्स को हमने ट्वाइस कर दिया. ये हमारी इक्वेशन 1 फाइंड आउट होगी. ओके. ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पेंट्स. नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज y है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन, तो हमने -4 कर दिया. 4 टाइम्स ऑफ पेंट्स, तो हमारी ये इक्वेशन 2 हो गई. तो ये हमने दोनों इक्वेशन जनरेट कर ली. अब हम इनको ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे. आगे सॉल्व करते हैं. तो देखो इक्वेशन 1 के लिए लेट x इक्वल टू 0 एंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो. पहले से ही क्लियर है तो हमें कुछ इधर उधर करना ही नहीं है. देन y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2. 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो y इक्वल टू -2. क्लियर. x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -2 फाइंड आउट हुई. अगेन लेट x इक्वल टू 1 and put in equation 1. then वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2. देन y इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0. x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 0 फाइंड आउट हुई. अगेन लेट x इक्वल टू 2 एंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. जैसे ही हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2. तो y की वैल्यू 2 पुट करने पर x की वैल्यू भी 2 फाइंड आउट हुई. ये हमने इक्वेशन 1 के लिए टेबल क्रिएट कर ली. इक्वेशन सेकेंड के लिए हम सॉल्व करते हैं. लेट x इक्वल टू 0 एंड पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे. देन y इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 4 4 इंटू 0 तो 0 हो गया और ये -4. तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू -4 फाइंड आउट हुई. अगेन लेट x इक्वल टू 1 and put in equation second. तो y इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 4, y इक्वल टू 4 इंटू 1 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 0 हुआ. तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 0 फाइंड आउट हुई. अगेन लेट x इक्वल टू 2 एंड पुट इन इक्वेशन 2. तो y इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 4, y इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 4 फाइंड आउट हुई. नोट कर लो. इन दोनों इक्वेशंस के लिए अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो देखो बेटा x पर हमें 0 चलना है और y पर -2. x पर हम 0 चले और y पर -2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -2. क्लियर. अब हमें x पर 1 चलना है और y पर 0. x पर हमें 1 चलना है और y पर 0. तो सेकंड कोऑर्डिनेट होंगे इसके 1, 0. x पर 2 चलना है और y पर 2 चलना है. ये लास्ट कोऑर्डिनेट निकलेगा. x पर 2 चले और y पर भी 2 चले, तो हम कहाँ पहुँचे? तो फिर हमारा ये वाला पॉइंट निकलेगा और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 2. ये 3 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए.
अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो फिर ग्राफ पर एक ये लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, इसका हमने नाम दे दिया y इक्वल टू 2x माइनस 2। क्लियर। अब इसके लिए देखते हैं, x पर हमें 0 चलना है और y पर -4, तो -4 तो यहाँ आएगा, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -4। क्लियर। अब x पर 1 चलना है और y पर 0, x पर 1 चले y पर 0, तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों इक्वेशंस के लिए। क्लियर। 1, 0। अब आगे x पर 2 चलना है तो 2 और y पर 4, तो ये इस तरह से आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया 2, 4। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करेंगे, तो जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे तो एक ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखो ये जो लाइन ड्रॉ हुई ये थी y इक्वल टू 4x माइनस 4। अब देखो बेटा, ग्राफ पर हमने दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल क्रिएट करी। ठीक है। अब जैसे ही टेबल क्रिएट करी तो फिर हमने एक ग्राफ प्लॉट हुआ। जैसे ही ग्राफ प्लॉट हुआ तो हमने देखा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को 1, 0 पर कट कर रही हैं, मीन्स एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो फिर इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर। कंडीशन क्लियर हो गई, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एक पॉइंट पर कट हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 0, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर ये एक दूसरे के ऊपर होती तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते, और अगर ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती तो फिर नो सॉल्यूशन हो जाता। नोट कर लो इसको।